Hello student, my name is Nisha Singh. Today we discuss about chapter 5th of class 3rd and the chapter name is Tom Thumb. इस चैप्टर में हम एक वुडकटर की स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। ए वुडकटर सेट इन हिज कॉटेज वन नाइट वार्मिंग हिमसेल्फ बाय द फायर। एक वुडकटर यानी कि एक लकड़हारा अपने घर में बैठा हुआ था। रात का समय था, आग के पास वो बैठा हुआ था, गर्माहट ले रहा था। His wife sat by his side spinning. उसकी जो वाइफ थी वो उसके साइड में एक स्पिनिंग मतलब एक गोल गोल चक्कर सा था, उस पर बैठी हुई थी। हाउ लवली इट इज़ वाइफ सेड ही। तो वो दोनों आपस में बात करते हुए, जो उसका हस्बैंड होता है, जो वुडकटर होता है, वो बोलता है कि कितना अच्छा होता। यू एंड आई सिट हाउ लोनली इट इज़ वाइफ सेड ही। बोलता है कि हम कितने अकेले हैं। यू एंड आई सिट हेयर बाय आवरसेल्व्स विदाउट एनी चिल्ड्रन टू प्ले अबाउट एंड अम्यूज अस वाइल अदर पीपल सीम सो हैप्पी एंड मैरी विद देयर चिल्ड्रन। तो वो बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि मैं और तुम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है जो हमारे साथ खेले, हमारे साथ खुश रहे, हमें बिज़ी रखे किसी चीज़ में। जबकि जो बाकी के लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं और वो अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहते हैं। वॉट यू से इज़ ट्रू इज़ वेरी ट्रू सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ बोलती है कि जो तुमने बोला वो बहुत सही है। साइनिंग एंड टर्निंग राउंड द स्पिनिंग व्हील। बहुत दुखी सी आवाज़ में वो बोलती है और टर्न होती है जिस जिस व्हील पे वो बैठी हुई थी। हाउ हैप्पी आई शुड बी इफ़ आई हैड बट वन चाइल्ड। बोलते हैं हम कितने खुश होते अगर हमारे पास चाहे एक ही बच्चा होता। इवन इफ़ इट वॉज एज बिग एज माई थम। चाहे वो मेरे थम के बराबर ही क्यों ना हो। आई शुड बी वेरी हैप्पी एंड वुड लव इट डियरली। मैं बहुत खुश होंगी और उसे बहुत प्यार दूंगी। नाउ ऑड एज यू मे थिंक इट। अब क्या होता है, एक चीज होती है, दिस गुड वुमेन्स विश वॉज फुलफिल्ड। उस औरत की जो विश थी वो पूरी हो जाती है। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड शी हैड अ लिटिल बॉय। ज़्यादा समय नहीं लगता उसकी विश पूरी होने में। उसको एक लड़का होता है। हु वॉज क्वाइट हेल्थी एंड स्ट्रांग। जो मतलब हेल्दी और स्ट्रांग दोनों होता है, लेकिन नॉट मच बिगर देन योर थम। लेकिन अंगूठे से बड़ा नहीं होता। जो उस औरत ने विश करी थी कि एक बच्चा हो, चाहे वो मेरे अंगूठे जितना हो, लेकिन मैं उसे पालूंगी, प्यार दूंगी, तो यही उसकी विश फुलफिल हो जाती है और उसका ऐसा ही एक बेटा होता है। So they said, well, we cannot say we have not got what we wish for, and little as he is, we will love him dearly. बोलता है तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि जो हमने विश करी थी, जो हमने मांगा था, वो हमारी पूरी नहीं हुई। जैसा हमने चाहा था वैसा हुआ, छोटा सा लड़का हुआ, बेटा हुआ, लेकिन हम उसे बहुत प्यार देंगे, ठीक है। एंड दे कॉल्ड हिम टॉम थम। और उसे टॉम थम के नाम से बुलाते थे। दे गेव हिम प्लेंटी ऑफ फूड। जितना उसको खाना मतलब जितना उससे खाना खाया जाता था उतना उसे खाना देते थे। येट फॉर ऑल दे कुड डू ही नेवर ग्रू बिगर बट वॉज जस्ट द सेम साइज एज ही हैड बीन व्हेन ही वॉज बॉर्न। अब भी वो उसके लिए बहुत करते थे, लेकिन वो कभी बड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। उसका साइज कभी बड़ा नहीं हुआ था और जैसे वो पैदा हुआ था वो उतना का उतना ही था। स्टिल हिज आईज वर शार्प एंड स्पार्कलिंग। जो उसकी आंखें थी वो बहुत ही शार्प और चमकदार थी, चमकीली थी। एंड उसकी आंखों में मतलब चमक थी। एंड ही सून शोड हिमसेल्फ टू बी अ क्लेवर लिटिल फेलो। धीरे धीरे फिर उसने अपने आप को एक जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं इस तरह से दिखाना स्टार्ट करा। One day, as the woodcutter was getting ready to go into the forest to cut wood, he said, I wish I had someone to bring the cart after me.
एक दिन जब वुड कटर जो लकड़हारा था वो तैयार हो रहा होता है फॉरेस्ट जाने के लिए, लकड़ियों के लिए, तो बोलता है कि काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो मेरे लिए काट, काट किसे बोलते हैं, तांगा, ठीक है, मेरे लिए जो काट है वो लेके आता, फॉर आई वॉन्ट टू मेक हेस्ट, ठीक है, फॉर आई वॉन्ट टू मेक हेस्ट, जल्दी जल्दी मेरे पास वो कार्ट लेके आता। ओ फादर क्राइड टॉम, आई विल मेक श्योर दैट द कार्ट इज इन द वुड्स बाय द टाइम यू वांटेड। तो बोलता है, अपनी फादर की बात सुन के टॉम बोलता है, ओ फादर आई विल मेक श्योर दैट द कार्ट इज इन द वुड्स, बोलता है मैं ये देखूंगा, ये श्योर करूंगा कि जो काट है, जो तांगा है, उसमें वुड्स हों, लकड़ियां हों, जब बाय द टाइम यू वांटेड, जब तक आपको चाहिए उस समय तक मैं आपको पहुंचा सकूं। द वुडकटर लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन दैट बी, वुडकटर ये सुन के हंसता है, बोलता है ये कैसे हो पाएगा, यू कैन नॉट रीच अप टू द हॉर्स ब्रिडल, तुम जो हो हॉर्स के ब्रिडल तक नहीं पहुंच सकते। ब्रिडल मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर चमड़े का बिछा के रखते हैं, वो बोलता है कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। नेवर माइंड दैट फादर, फादर सेड टॉम, टॉम बोलता है नेवर माइंड, इफ माई मदर विल ओनली हार्नेस द हॉर्स, कि अगर मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी जो है, उस हॉर्स को हार्नेस से बांध दे, आई विल गेट into his ears and tell him which way to go, तो मैं उसके कान में जाके उसको बताऊंगा कि कौन सी जगह, कौन सी राह पर जाना है। वेल सेड द फादर, लेट अस ट्राई दिस फॉर वंस, ये सुन के जो फादर होता है वो खुश होता है, बोलता है चलो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो द मदर हार्नेस द हॉर्स टू द कार्ट एंड पुट टॉम इनटू द हॉर्स ईयर, तो जो मदर थी वो हार्नेस से घोड़े को बांध देती है, तांगे को, और टॉम को घोड़े के ईयर में छोड़ देती है। एज ही सेट देयर टॉम टोल्ड द हॉर्स हाउ टू गो, क्राइंग आउट, ठीक है, वहां बैठ के फिर वो टॉम शुरू हो जाता है बोलना घोड़े को कि तुम्हें कहाँ जाना है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है गो ऑन, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए गो ऑन बोलता था, और रुकने के लिए स्टॉप, एज यू वांटेड, जहां जहां उसे जरूरत होती थी वो उसके कान में बोलता रहता था। एंड थस द हॉर्स वेंट ऑन जस्ट एज वेल एज इफ द वुडकटर हैड ड्राइवन इट हिमसेल्फ इनटू द वुड्स, ठीक है, ऐसे करते करते जो हॉर्स है वो वहां तक पहुंच जाता है, जब तक जो वुडकटर है वो अपनी लकड़ियां वहां लेके आता है। It happened that as the horse was going a little too fast and Tom was calling out gently, gently. तो तब क्या होता है, it happened, एक चीज होती है कि क्या, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था, तो जो टॉम था वो उसको बोलता है जेंटली, मतलब आराम से चलो। टू स्ट्रेंजर्स केम अप, दो स्ट्रेंजर वहां आते हैं। वट एन ऑड थिंग दैट इज, सेड वन, उनमें से एक बोलता है कितनी अजीब सी चीज हो रही है। देर इज अ कार्ट गोइंग अलोंग एंड आई हेयर सम वन टॉकिंग टू द हॉर्स बट येट आई कैनॉट सी एनी वन, बोल रहे क्या अजीब सी चीज हो रही है कि ये कार्ट जो है, ये तांगा जो है वो चले जा रहा है, और मैं कुछ आवाज सुन रहा हूँ जो घोड़े से बात कर रही है, वो आवाज मतलब घोड़े से बात कर रही है, लेकिन मैं अब तक उसको देख नहीं पाया, ठीक है, जो दो स्ट्रेंजर थे वो आपस में ऐसे बोलते हैं। टॉम थम वेंट ऑन इनटू द फॉरेस्ट टिल एट लास्ट ही केम टू द प्लेस वेयर द वुडकटर वॉज, टॉम थम जो था वो फॉरेस्ट में पहुंचता है, और जब तक वो वुडकटर के पास, जहां पर वुडकटर था जिस जगह पर, वहां नहीं पहुंचता तो वो चलता रहता है। ऑन सीइंग हिज फादर ही क्राइड आउट, अपने फादर को देख के वो चिल्लाता है, सी फादर हेयर आई एम विद द कार्ट, ऑल राइट एंड सेफ, नाउ टेक मी डाउन, ठीक है, चिल्ला के बोलता है अपने फादर को, देखो मैं आ गया कार्ट को लेके एकदम सेफ, सही से और एकदम सेफली मैं यहाँ आ गया हूँ,
अब मुझे यहाँ से नीचे उतारो। सो हिज फादर टुक होल्ड ऑफ द कार्ट with one hand and with the other took his son out of the horse ear and put him down upon straw where he sat happily. फिर ये सुन के उसका फादर एक हाथ से हॉर्स को पकड़ता है, ठीक है, और दूसरे हाथ से वो उसके कान से, घोड़े के कान से अपने बेटे को निकालता है और उसे स्ट्रॉ की हेल्प से नीचे छोड़ देता है और वो बहुत खुश होता है ये देखकर। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट। अब नीचे इसमें कुछ मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके बारे में बताया गया है। जैकब ग्रिमिन, जिसका जन्म 1985 और 1863, ये इसकी जन्म की और मृत्यु की तारीख है। एंड विल्हेल्म ग्रिम, ठीक है, वर बॉर्न इन जर्मनी। इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दे कलेक्टेड फेरी टेल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। फेरी टेल्स ये कलेक्ट करते थे अलग अलग जगह से। इन 1812 द ग्रिमिन ब्रदर पब्लिश देयर फर्स्ट बुक ऑफ 86 स्टोरीज। 1812 में क्या होता है, ये जो ग्रिमिन ब्रदर्स थे इन्होंने अपनी पहली बुक जिसमें कि 86 स्टोरीज थी वो पब्लिश करी थी। एंड द सेकेंड बुक ऑफ 70 स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन 1814। और जो दूसरी बुक उन्होंने पब्लिश करी थी वो 1814 में करी थी। ओके, दीज केम टू बी नोन एज ग्रिमिन्स फेरी टेल्स एंड बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक है, इसको फिर ग्रिमिन्स फेरी टेल के नाम से जाना गया और धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो चिल्ड्रन, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है।